नमस्कार। मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज भी ये पार्ट 3 के थ्योरी पेपर में हम मुंबई के विशिष्ट कलाकार श्री एन.एस. बेंद्रे का अध्ययन करेंगे, जिनकी पहचान एक उत्कृष्ट लैंडस्केप पेंटर के रूप में मानी गई है। इन्होंने अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया था। विशिष्ट रूप से स्त्री पुरुषों के ग्रामीण और शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के विभिन्न आयामों और नारी सौंदर्य के रूपांकन को आपने अपने कैनवासों पर स्थान दिया और उन्हें बखूबी उभारा। बेंद्रे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त सन 1910 में हुआ। बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1933 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुनः इंदौर आकर अपनी शिक्षा आरंभ की। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार श्री डी देवलालीकर से भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुख्य रूप से आपने दृश्य चित्रण का प्रशिक्षण आपसे लिया। आपके दृश्य चित्रों में हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओमकारेश्वर आदि का चित्रण विशिष्ट रहा। कला शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई चले गए और सन 1934 में मुंबई राज्य का कला डिप्लोमा भी प्राप्त किया। कला शिक्षा समाप्ति के पश्चात बेंद्रे ने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्राप्त किया। कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 3 वर्ष 1936 से 1939 तक कार्य किया। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित हो अनेक दृश्य चित्रों का भी निर्माण किया। 1945 में शांति निकेतन की यात्रा के दौरान आपने टेम्परा शैली में कार्य किया। आपकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली बेंद्रे शैली कला प्रेमियों के बीच विशेष प्रेरणा का विषय बनी हुई है। आपकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इस प्रकार आप एन.एस. बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में विख्यात हुए। 1950 से 66 तक 16 वर्षों तक आप बड़ौदा में रहे, जहां आप विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे। सन 1952 में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में भी आप एक सम्मानित सदस्य के रूप में थे। बेंद्रे ने अपनी कला जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों की विविध पद्धतियों एवं प्रणालियों पर अध्ययन कर पूर्ण की। आपके अनुसार कलाकार दृश्य, अदृश्य और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कल्पना तथा शैली के द्वारा सहज ग्राह्य बनाता है। आपकी कला पर मुख्य रूप से राजपूत, मुगल कला शैली का प्रभाव रहा। बंगाल कला शैली, चीनी और जापानी चित्रण पद्धति का भी प्रभाव आपके चित्रों पर देखने को मिल सकता है। आपके रंगों में नीले, पीले, नारंगी तथा बैंगनी विरोधी रंगों के प्रयोग मुख्य रूप से दक्षतापूर्ण किए गए हैं। आपके रंगों में जल रंगों जैसी ताजगी और चमक है। काले रंग का मुख्य रूप से आपने संतुलित और खुलकर प्रयोग किया है। आप पर फ्रेंच कलाकारों में गोगा और मातिस तथा सेजा का प्रभाव या उनकी चित्रण शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। 1947 से 48 में विश्व के अधिकांश प्रमुख देशों, जिनमें न्यूयॉर्क, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम आदि का भ्रमण करने के कारण वहाँ के विविध विषय, कला तकनीक, स्थितिजन्य नियोजन आदि से चित्रण कार्य करने में आप अत्यंत सफल रहे। आपने न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता भी प्राप्त की। मुंबई की गली कूचों और बाज़ारों में घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने। मतलब आपने आम जिंदगी को, साधारण जीवन को अपने विषयों के लिए चुना और उन्हें एक विशिष्ट संयोजन में प्रस्तुत किया, जो कि बेहद खूबसूरत है। आपने उनकी भाव भंगिमाएँ, आचार विचार और कार्य व्यापारों का
बड़ी सजीवता और बारीकी से चित्रांकन भी किया, जिसके एग्जाम्पल लकड़ी ले जाती स्त्रियां, धान कूटती स्त्रियां, श्रृंगार करती स्त्रियां आदि हैं। आपने लिखा है, कला को मैं 2 ध्येयों से चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह कि चित्र संभाषण कर सके तथा दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। अर्थात आपके 2 उद्देश्य हुआ करते थे, जिससे चित्र अपने दर्शक के साथ बातचीत कर सके और दूसरा स्वयं व्यक्त कर सके अपने अभिव्यक्ति। जो कला का मुख्य उद्देश्य होता है, स्वयं की अभिव्यक्ति, कलाकार की मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति, वही उनका दूसरा ध्येय था। वीडियो के इस भाग में हम अभी इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम एन.एस. बिंद्रे के विशिष्ट कार्यों, प्रमुख कार्यों को जानेंगे और देखेंगे। धन्यवाद।